अंततः पूरा का पूरा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है। कोई भेद नहीं, बूथ लेवल तक एंगेजमेंट में एक साथ काम होगा। यहां कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। बस कितनों आप कोशिश करें, जो चीजें तय होती हैं सही चीज वक्त पे सामने आ जाए। का सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे, अब दवा हो गई। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड महागठबंधन की तीसरी बैठक समाप्त हो गई। तमाम नेता इस बैठक में पहुंचे, पर फैसला क्या हुआ, किन मुद्दों पर बात बनी, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज झा के किया और मनोज झा ने तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी। कई सवाल पूछे गए। देखिए किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, चाहे कांग्रेस हो, CPI-ML हो, VIP हो, CPI हो, CPM हो, हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर के यहाँ तक के नेताओं की आज बैठक हुई। और उस बैठक का मूल उद्देश्य था कि बेहतर समन्वय के साथ संवाद पर काम करना। और ये जो बेहतर समन्वय के साथ संवाद है, वो हमारी कार्यप्रणाली में, मुद्दों में, साथ ही साथ नेताओं के अलावा जमीन तक उसको ले जाना, ताकि जो बदलाव की बयार है बिहार में, उसको एक सही दिशा मिल सके। तमाम लोगों ने कहा कि अब ये प्रक्रिया इस प्रकार से, जैसे आज बैठक यहाँ हुई, अब जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, यहाँ तक कि कई साथियों का ये मानना था कि पंचायत स्तर तक सारे गठबंधन दल इंडिया अलायंस के अपनी कार्यशैली, अपने मुद्दे, अपने विवेक में इस बात का ख्याल रखेंगे। ये भी तय पाया गया कि 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर सीट पे इंडिया लड़ रही है, इंडिया अलायंस लड़ रही है। पर्स हो, हसुआ हथौड़ा हो, तीन तारा हो, कांग्रेस हो, पंजा या हमारा सिंबल, अंततः पूरा का पूरा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है। कोई भेद नहीं, बूथ लेवल तक एंगेजमेंट में एक साथ काम होगा। चाहे कोई भी दल हो, हम तमाम दल के लोग उस कैंडिडेट को की विजय सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चय, एक प्रण लिया गया। और मेरा मानना है इस पे हम सब की स्वीकारोक्ति है। और 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को देशव्यापी मजदूरों की एक हड़ताल हो रही है लेबर कोड्स के विरोध में, और उसका सदन में भी हम तमाम दलों ने विरोध किया था। देश में, पूरे देश में जब ये हड़ताल होगी 20 को, पूरा इंडिया अलायंस इस हड़ताल के पक्ष में होगा, अपने मजदूर भाइयों बहनों के पक्ष में होगा 20 तारीख। और तमाम ये चीजें सुनिश्चित की जाएंगी कि मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार को चुनाव से पूर्व ही एक करारा झटका दिया जाए। तो ये भी आपके माध्यम से बताना था कि राज्य के से लेकर के जिला स्तर तक हम इस प्रदर्शन में, हड़ताल में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक स्वर में, वो जो कहते हैं ना मजदूर एकता जिंदाबाद, उस एकता में हमारा भी स्वर होगा। अब आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। क्या रहा था? समन्वय से संवाद, ये सबसे खास चीज है। समन्वय के अभाव में प्रधानमंत्री जी जातिगत जनगणना के विरोधी थे। देखिए, हम लोगों के दबाव ने उनको हमारी पीछ पे ला दिया। ये महत्वपूर्ण है। क्या लीडरशिप को लेकर एक जो चल रहा है असमंजस है कि कोई पार्टी, ये असमंजस आपके चैनल में और आपके मध्य होगा। यहाँ कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। बस कितनों आप कोशिश करें, जो चीजें तय होती हैं सही चीज वक्त पे सामने आ जाए। एक सवाल ये है कि
कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको बताओ। आज तो एक व्यापक मीटिंग थी जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पर करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। नहीं, आप था क्यों बोल रहे हैं भाई? कास्ट सेंसस मुद्दा था, ये अतीत की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। अब हम अलर्ट मोड पे हैं। कैसे कर रहे हो, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है, क्या सोशियोलॉजिकल इनपुट है, और आंकड़े, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे? आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए प्रेरित योजना है, प्रतिबद्ध योजना है। निजी क्षेत्र को लेकर के जहन साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं। असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना होगा। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब दवा हो गई। तो आपके सवाल का पहला हिस्सा लेता हूं और सिर्फ एक कहता हूं, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूलमाला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। चलिए, थैंक यू। तो अभी आपने देखा किस तरीके से मनोज झा ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, पर जो महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सवाल पूछा गया सीट शेयरिंग और सीएम उम्मीदवार को लेकर। क्या कुछ करे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।